प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का जो है हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 9। अध्याय का नाम है चिड़िया की बच्ची। और इससे पहले जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चित्रों को देखो, हर एक के बारे में दो वाक्य लिखो। तो ये जो देखो चित्र देखिए आप, पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ रहा है, जो है तारे चांद बादल सूरज सब कुछ इसमें दिखाया गया है, यानी खुले आसमान में उड़ रहा है। तो मैंने लिखा है कि पक्षी खुले आसमान में उड़ते हैं, उन्हें स्वतंत्र रहना पसंद होता है। इसके बाद चित्र नंबर 2 है, इसको देखिए कि खुले पानी में प्राकृतिक वातावरण में झरने से पानी गिर रहा है और पक्षी पानी पीने के लिए तैयार है। तो गिरते हुए झरने का दृश्य मनोहारी होता है और पक्षी भी सरोवर का पानी पीते हैं। इसके बाद देखिए चित्र नंबर 3, ये प्राकृतिक जो तितली है उड़ती हुई हमें दिखाई गई है। तो इसमें क्या लिखा मैंने कि तितली फूलों पर मंडराती है और फूलों की महक चारों ओर फैलती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, ये देखिए कि तुम्हें कौन सा जानवर या चिड़िया सबसे सुंदर लगती है, उसकी सुंदरता के बारे में 4 बातें लिखो। तो मैंने इसमें जानवर के बारे में लिखा है कि खरगोश मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसका रंग सफ़ेद होता है, यह शाकाहारी जानवर है, यह बहुत तेज दौड़ता है। इसकी विशेषताएं भी मैंने साथ में लिखी है। यदि आप किसी और जानवर या और पक्षी आपको अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में उसकी विशेषता बता सकते हैं और उसका नाम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न में जो है क्या पूछा गया है, चिड़िया की बच्ची कहानी में वाक्य किसने किससे कहे। ये पाठ है कि वाक्य हैं किसने कही। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, ये माधव दास ने कहा। किससे कहा, चिड़िया से कहा। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, चिड़िया ने बोला माधव दास को। सोना उसी की जगह उसी जगत की तृष्णा है, इसमें माधव दास ने चिड़िया से कहा। और क्या ये मेरी बच्ची, क्या है मेरी बच्ची, क्या है, ये जो शब्द हैं वाक्य है वो चिड़िया ने कहे थे अपनी बच्ची से। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में जो है एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित इत्र वस्त्र मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों के लिए मिल जाए तो उन्हें दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से में बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चलते गए। ये एक छोटी सी कहानी है। हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ पर 5-6 प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न निर्माण की कला सिखाने का प्रयत्न आपको किया गया है इस जो है छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो आप भी प्रश्न बना सकते हैं। मैंने जो बनाया वो देखिए, महल में प्रतिदिन क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, रुपए मिलने से किसकी जान बच जाएगी, राजा को क्रोध क्यों आया, राजा ने क्रोध में आकर क्या कहा, और मुश्किल में कौन पढ़ सकता था। ये प्रश्न मैंने इसमें बनाए हैं। और भी बहुत प्रश्न बन सकते हैं, आप इनके अलावा और प्रश्न बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने प्रश्न बनाए। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 5 का क भाग, उसमें जो है क्या पूछा गया है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कौन कौन से काम करती है। तो आपकी मम्मी आपके लिए कौन से काम करती है वो आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है कि खाना बनाती है, कपड़े साफ करके देती है, हमें पढ़ाती है, मेरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है, कपड़ों को इस्त्री करके देती है, और भी अनेक कार्य हैं जो हमारी माँ हमारे लिए करती हैं। वो सारे के सारे कार्य, इनके अलावा और भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, 5वें का ख भाग, तुम अपनी माँ के कौन कौन से कामों में मदद करते हो या करना चाहोगे। तो आप मदद नहीं करते हो तो करनी चाहिए, और वो काम चुनो। आप इसमें लिखो कि किन किस काम में आप मदद करोगे। तो घर के सभी कार्यों में जैसे सब्जी काटना, झाड़ू लगाना, घर की साफ सफाई करना, अपनी जो एबिलिटी के अनुसार आप उसमें जो है सहयोग अपना करना चाहिए घर वालों का। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग भाग है 5 का, अपनी माँ के बारे में 2 ऐसी बातें बताओ जो तुम्हें बहुत पसंद हो। मैंने क्या लिखा, वे मुझे सुबह हंसते हुए उठाती है और हमें हंसी हंसी में खाना खिला देती है और हमें पता चलता कि हमने कब खा लिया। ये विशेष बात मैंने बताई। आप भी अपनी और कोई विशेष बात हो तो इसमें बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 6,
क्या है, सेठ ने चिड़िया को सोने के घर और मोतियों की झालर लालच दिया, तो उसके जवाब में चिड़िया ने अपनी माँ के घर को कैसा बताया। ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका उत्तर आपको उस पुस्तक में पढ़ करके ढूंढना है, ताकि आप एक बार इस पाठ को पढ़ लो। तो चिड़िया ने घर कैसा बताया था, वो वर्ण सीधा दिया हुआ है, वो आप इसमें लिख देना कि कैसा बताया गया था। इसके बाद देखिए इसका ख भाग, अपने घर के बारे में इस तरह से बताओ कि उसको पढ़ते ही घर का दृश्य सामने आ जाए। ऊपर वाला प्रश्न है वो आपको गृह कार्य के लिए मान लीजिए आज का, वो किताब खोल करके पढ़ना, उसमें चिड़िया ने क्या बोला वो बातें इसमें लिख देना। इस प्रश्न में क्या है कि अपने घर के बारे में इस तरह की बताओ कि पढ़ते ही, तो इस तरह से बताना चाहिए हमें कि घर का दृश्य है अगले के सामने आ जाए, आंखों के सामने भी ऐसा घर है। जैसे मैंने क्या लिखा है, मेरे घर का दरवाज़ा पूर्व दिशा में खुलता है, घर के आगे 2 बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हुए हैं, प्रवेश करते ही अतिथि कक्ष है, फिर आंगन है और उसके बाद 2 कमरे बने हुए हैं। इस प्रकार छोटा सा मैंने जो परिचय घर का दिया है, आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7वां जो प्रश्न है, इसमें क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है आपसे कि कहानी के अंत में अगर सेठ का नौकर छोटी सी चिड़िया को पकड़ने में कामयाब हो जाता तो सोचो चिड़िया का आगे का जीवन किस प्रकार बीतता। आप अपनी कल्पना के अनुसार और कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। मैंने क्या कल्पना की, यदि वह पकड़ने में कामयाब हो जाता तो उसको वो पकड़ करके कहाँ ले जाता, अपने घर ले जाता, गुलाम बना के रखता, पिंजरे में रखता, तो चिड़िया क्या हो जाती, गुलाम हो जाती। तो आगे के जीवन में उसके जो है उसको गुलाम रहना पड़ता। ठीक है, और गुलामी में कुछ भी जो है अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कितना ही अच्छा खाना और रहना हो। आगे है, तुम जब बहुत खुश होते हो तब क्या क्या करते हो। बहुत खुश होते हो तो तुम क्या क्या करते हो, ये अपने अनुभव आप इसमें लिखना। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा इसमें कि जिस प्रकार से कई बच्चे खुश होते हैं तो कैसा कैसा जो प्रतिक्रिया करते हैं वो दोनों को पता है, वो लिख सकते हो आप। मैंने लिखा है कि जब हम खुश होते हैं तो नाचते हैं और हंसते हैं, और आप अपनी खुशी किस प्रकार से जो है बताते हो वो आपको प्रकट करते हो, आपको लिखनी है। एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को धाए, उत्तर से दक्षिण को धाए, घूम घाम जग सारा आए, आकर माँ को वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, सबसे प्यारा घर हमारा। ये छोटी सी बड़ी सुंदर कविता है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जब पंख निकलते हैं तो उड़ करके वो देखते हैं, और ज़्यादा उनको उड़ना नहीं आता तो वो थोड़ा उड़ के वापस से घोंसले में जाते हैं। तो इसके आधार पर हमें करना क्या है, इस कविता का ऐसा चित्र बनाओ जिससे कविता की सारी बात स्पष्ट हो जाए। पहले कविता में क्या बात है ये समझ लो कि एक चिड़िया के 4 बच्चे हैं, घर से वो निकले हैं पंखों को फैला करके और पूर्व दिशा की ओर गए हैं, उत्तर दक्षिण भी वो पूर्व पश्चिम चारों दिशा में घूम करके आ गए, और वापस जब घर में आए तो उन्हें लगा कि हमारा घर है वो सबसे सुंदर चीज़ है, इसलिए हमारा घर ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से उड़ते हुए 4 जो है चिड़ी के बच्चों का चित्र बना करके घोंसले का चित्र बना देना, तो ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ ये पाठ भी कंप्लीट हो गया। अगली कक्षा में अगला पाठ करेंगे। धन्यवाद।